नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में लाइफ स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। समाज कार्य की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने इस वर्कशॉप की रूपरेखा बताई और इस वर्कशॉप के महत्व को भी बताया। बैलून दिया जा रहा है। अब आप लोग बैलून फुलाइए, अपना अपना बैलून फुला लीजिए फटाफट सब लोग। गुब्बारा फुलाना आता है ना? देखिए कौन कितना बड़ा गुब्बारा फुलाना नहीं है, फुला के पकड़ लेना है, पकड़ के रखना इसको। आपका बैलून पंचर है। बदल लो। बैलून फुला के ठीक है। आप सब लोग अपना अपना बैलून जो है फुला के अपने पास रख लीजिएगा। दूसरे से बचाना है। अच्छा देखिए, कोई अवार्ड नहीं मिलना है। आप लोगों से क्या कहा था? हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि तोड़ना है, ये बोला था तोड़ना है, बस ये बोला था कि बचाना है। आप सब अपना अपना लेकर बैठ जाते, सबका बचा रहता है। आप बताइए, आप सभी लूजर्स हैं, ठीक है? आपको ये कहा गया था कि आपको अपना बैलून बचाना है।
आपको ये नहीं कहा गया था कि आपको दूसरे का बैलून तोड़ना है, कहा था? तो सबके बैलून बच सकते थे। और इससे ये पता चलता है कि आप लोग चीजों को या बातों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये पता चलता है। यानी आप लोग पॉजिटिव नहीं निगेटिव सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं कि दूसरे हमारा फायदा हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कि अपना है तो दूसरे का तोड़ना है ना? यही हुआ ना? और इस शौक से आपके अंदर यही चेंज लाना है, कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाएंगे। अपना भी बचाना है और दूसरे को साथ में भी लेके चलना है, दूसरे का भी बचाना है। तो हमको अकेले नहीं चलना है, हमको सबको साथ में लेके चलना है। सबसे पहला लेसन, ठीक है? हम लोग आपस में कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है? कोई कंपटीशन नहीं है, हम अच्छे हैं, दूसरा भी उतना ही अच्छा है, दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है। क्लियर? तो लेसन नंबर 1 for the day. इससे आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है, ना कि आपके चेहरे से। आप और एक बहुत ही मीडियम सा लड़का टू वर्क जिसके साथ काम किया जा सकता। सब लोग एक दूसरे को देखने चाहिए, आगे पीछे मत हो बेटा, सब एक दूसरे को देखो। ये किस लिए हम गॉड मान रहे हैं? ये क्या है? हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पाए, क्योंकि हमारा ये तरीका है एक्सप्रेशन का। जब कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हमें एक दूसरे की एक्टिविटी दिखाई देनी चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है? अभी मैं लास्ट में हम देखेंगे कि वो बात सेम उसने वही कही है जो ठीक है, ठीक है?
दाल दाल का पहेली ये था। आपने क्या बोला था इनको? इधर मत पूछ के आगे क्या आगे। अरे वहाँ से गड़बड़ हो गया। ये था चमेली की सहेली के भाई की पहेली सुलझाओ। तो इसे हम कहते हैं चाइनीज विस्पर। ये एक तरीका होता है हाउ डू यू कम्युनिकेट योर थिंग्स एंड हाउ यू लिसन। कैसे आप चीज़ों को बताते हैं दूसरे को और सामने वाला कितना एक्टिवली उसको सुन रहा है। तो ये क्या होती है लिसनिंग स्किल। तो वन शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। व्हेन यू आर अ गुड लिसनर यू कैन रेज अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जब आप अच्छे लिसनर होते हो तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हो। तो जब आपने सुना ही नहीं ध्यान से तो आपने कम्युनिकेट भी गलत किया और जो कम्युनिकेट गलत किया तो उनका एक्सप्रेशन भी गलत रहा। तो ये क्या तरीका है कि हमेशा लिसनिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी लिसनिंग में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। तो यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। तो ये कौन सी स्किल है? लिसनिंग स्किल। इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मीन्स शब्दों से हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, शब्दों से हम अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज है। चलिए बैठ जाइए, फिर एक और एक्सरसाइज। कुछ और करके दिखाओ। भाई बैग क्यों? Why are you keeping your bag with your? हाँ बताओ। बोले चुनिया। कुछ भी कर सकती हूँ। सही है कि चली गई इसका ऐसे भी दुआ। बता क्या है बगल वालों को नहीं बताना, बताना नहीं चाहिए। बगल वाले को नहीं बोलना है। हम तुम ठीक है। दूसरा आपकी बताए। दूसरा कुछ करो। हिलाते रहो। अच्छे भाई ये वाला जगह अच्छा गुड। लेफ्ट हैंड साइड में बैठ गया। सनी देओल। सनी देओल। इधर आके बैठो।
अबे सनी देओल की बाहुबली सनी देओल ये कहाँ से उससे वो पता लगा देती है कि आप कैसे कैंडिडेट हो। ठीक है, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए और बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बात करनी चाहिए। नर्वसनेस आपको होती है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये करो और डीप ब्रीथ करो। क्योंकि जब आपको लग रहा है कि आई एम फीलिंग नर्वस, पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं, क्या हो रहा है, थोड़ा सा सांस ले लो 5 बार और 5 बार बाहर निकाल लो, 5 बार अंदर, तब आप इंटरव्यू देना। ठीक है, फ्यूचर में यही आपको काम है। ये क्या है, आपकी प्रोफेशनल स्किल, ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल का पार्ट। ठीक, दूसरा यार तो प्रधानमंत्री ना बना होता मेरा और पर इसी वजह से मेरी जान बची है ना। और मैंने उसी को उसके लिए मैंने ये भी डाल दिया जाता हुआ लॉर्ड पीटर के इसको वापस लाओ, इसको बुलाते हैं कि आप तुम हमारे प्रधानमंत्री हो और मुझे तुम्हारा एहसान मानना चाहिए कि तुमने की थी। तो बोला कि मेरे लिए अच्छा हुआ, अगर मैं ना बोलता तो मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती वहाँ। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये कहती है कि एडवर्स सिचुएशन में भी आपको कुछ पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जब मीनिंग्स आप ढूंढेंगे लाइफ में तब तक फिर आप जी नहीं पाएंगे। इसलिए होता है आप सभी हैं कुछ बच्चे कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं वो और पीड़ादायक होता है, बीमारी से भी पीड़ा उनको देती है जितना उनको साइकोलॉजिकल थिंकिंग से पीड़ा मिलती है। और इसी वजह से उनकी जो एंड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा या दर्दनाक होती है। वहीं पर लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं, आप जितनी मेट्रो सिचुएशन है अगर वहाँ पर भी हम कुछ मीनिंग देंगे अपनी लाइफ, आपके पास 6 महीने 6 महीने की कोई मीनिंग होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, ठीक। जिनमें वो मीनिंग ढूंढ लेते हैं लोग एडवर्स सिचुएशन की, वो लोग ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। और देखा जाता है ऐसे लोग जिनके अंदर इतनी क्रॉनिक डिजीज में भी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है वो अन्य लोगों से ज़्यादा लंबे जीते हैं। जहाँ 6 महीने जीना होता है वो 2 साल जीते, 3 साल जीते। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सामने जो बीमारी है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो उनकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। अपने बारे में लिखना है। एक मिनट, पेपर हम ले रहे हैं। अपने बारे में वो सच है, इसको छोटा छोटा नहीं वो नहीं, इसको फाड़ लीजिए। भैया इन लोगों को क्या पूछेगा जो चलिए 2 सच और 1 झूठ। अब आपको देखिए कितनी दिक्कत हो रही है, अपने बारे में सच लिखने में भी दिक्कत हो रही है। अपने बारे में 2 सच्ची चीजें, जैसे मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, और 1 झूठ कि मैं कभी फ्लर्ट नहीं करता, मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता। मैं ऊपर सच लिख के दो लिखेंगे ना? नहीं, हाँ हाँ, ऊपर सच लिखेंगे नीचे झूठ लिखेंगे। नीचे झूठ लिखे, बीच में लिखिएगा ही। दो सच और 1 झूठ।
बता नहीं बता पा रहे I'm an artist, I love cleaning, I don't go driving. अच्छा आइए इनकी बात नहीं बताइए ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आई डोंट नो ड्राइविंग सच है मैम, सच है सच है क्योंकि अभी तक देखे ही नहीं हमने कभी बाइक चलाते हुए। तीन स्टेटमेंट से तीनों में आपको बताना है कि कितना बढ़िया आप इसको जानते हैं आई एम एन आर्टिस्ट यस मैम, ये भी सही है, ये भी सही है मैम, सच है मैम, ये सच है कि झूठ है सच है कितने लोगों ने इनकी आर्ट देखी सही है मैम। इन्होंने लिखा आई लव ट्रैवलिंग सच है कि झूठ है ये झूठ है मैम, आई लव ट्रैवलिंग झूठ है झूठ है मैम, सब सच ही लिखे हैं। अब आप लोग को क्या मारे इसका मतलब अभी आप इसको किससे नहीं जानते हैं है ना तो लोगों के बीच में जानना है तो ये आप लोगों को सबके लिए आप लोग अपने क्लासमेट्स को नहीं जान रहे हैं तो आप उनको जानिए ठीक है कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं आपको पकड़ना है तो इसका सच है आई एम एन आर्टिस्ट आई लव ट्रैवलिंग और झूठ है आई डोंट नो ड्राइविंग एंटी ड्राइविंग जानते हैं अब इनके बारे में जान रहे हैं ना चलिए कौन है मुझे गुस्सा आता है कौन किसने लिखा है किसने लिखा है आज चलिए खड़े हो अब आप बताइएगा सच है कि झूठ है आपकी बातें बोलकर भूल जाती है सच है, सच है सच है अपनी बातें बोलकर भूल जाती है सच है किसी को रोता देखकर मन दुखी हो जाता है मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ और देखिए अपनी बातें बोलकर भूल जाती है कि आपने सच बताया ऐसा देख लीजिए झूठ है तो अपनी बातें याद रखनी है ठीक है तो आगे ठीक है ये चलिए ये झगड़ालू नहीं है सच है कि झूठ सच है एकदम झगड़ा नहीं करते कभी किसी को बुरा नहीं कहा कहा है अभी तक नहीं कहा तो ये झूठ है इन्होंने बुरा कहा है और समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है ये सच है किसी की सेवा की है चलिए आप में से ईमानदार कौन है ईमानदार
हाथी भी जाता है। हाथी भी जाता है। और ये झूठ नहीं बोलती। ये सच है। ये हमेशा झूठ बोलती है। देखो इसके बारे में बताओ, हम सबके बारे में पूछ रहे हैं। झूठ बोलती है। चलिए, मुझे अपनी करीबी सच है, मैं कॉलेज जल्दी आता हूँ। मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। काम का सच झूठ हो गया, झूठ सच हो गया। सोचेंगे कि क्या होता है वो करने में, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को पहले कुछ बता दूं। मैं ज़्यादा बताना चाहती थी लेकिन शायद फर्स्ट सेशन पहले हो गया था। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, चाहे अगर आप रोते हैं तो कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जब आपको फीलिंग मतलब कोई डांटता है, कोई सिचुएशन होती है, उसके लिए जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इमोशंस होते हैं। जैसे आपका सिचुएशन, आपके क्लास में टॉपर, आप बहुत हैप्पी हो गए, है ना, कहीं से आपका अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ गया, आप हैप्पी हो गए। आपके घर में कोई आपका मान लीजिए पेट आपने पाला है वो भी मर गया, या बीमार है, घर में कोई बीमार है, तो आप कैसे होंगे, दुखी होंगे। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आप कैसे होंगे, दुखी होंगे। कभी आपको कहीं टाइम पर पहुंचना है, आप जाम में फंसे हैं और जाम में फंस के आपको लग रहा है कि कैसे हम, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि कैसे हम पहुंचे। तो ये आपके क्या है, इमोशंस होते हैं। कोई सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन का जब रिएक्शन होता है वो क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं। आइए आगे आइए, फटाफट बोलेंगे, 5-6 चीजें आप करिएगा, अपने फेस बनाइएगा, वैसे सब लोग बताइए। हैप्पी, स्माइल, एंगर। अब आप बैठ जाइए, देखिए ऐसे तो हमारे मतलब फेस से, एक्सप्रेशन से पता चलता है ना। आपने देखा होगा आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, है ना, कि इमोजीज जो होते हैं आप लोग यूज करते हैं, तो इमोजीज के वीडियो भी आ रहे हैं। 3 एस्पेक्ट सोचिए अच्छे चल रहे हैं, मोटिवेशनल फैक्टर अच्छा है तो कैसा होता है, गुड फीलिंग्स। और जब इमोशंस अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप अगर इमोशंस को इंटेलिजेंटली उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तब क्या होता है, आपको किधर ले जाता है, अच्छी मेंटल हेल्थ की तरफ ले जाता है। आपका मेंटल हेल्थ, जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम थ्रू फाइटिंग। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप लड़ाई कर लेते हैं, तो ये हमें लड़ाई करना इतना भी खराब नहीं है। अगर एंगर आ रहा है, लेकिन लड़ाई एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। आपका जो गुस्सा जिस कारण से आ रहा है आप लड़ाई करके बता सकते हैं, ये हमको मेंटल हेल्थ हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप उसी फ्रस्ट्रेशन को अंदर भरे रहेंगे, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस आपको बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इमोशंस को, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि आप बहुत तुरंत रिएक्शन कर दें किसी चीज का, तो वो क्या होता है, वो स्मार्टली नहीं होता है। स्मार्टली आप कैसे अपने इमोशंस को यूज करें, वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, अपने क्लासरूम में, अपने कंपेनियंस के साथ में। जैसे बुलिंग करना, जिसकी बुलिंग कर रहे हैं उसके इमोशंस को आप लोग सोचते हैं, नहीं सोचते हैं ना, कितना खराब करते हैं, उसके इमोशंस क्या होंगे, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी सोचा है?
कभी मोटा मोटा कह के चढ़ाया जाता है, कभी बहुत पतला कह के चढ़ाया जाता है, कभी क्लास में बच्चे कहते हैं तेरा जूता फटा हुआ है, तुम्हारा ये है, ऐसे बोलते हैं बच्चे, है ना। तो सबने कहीं ना कहीं अपनी क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फेस करी होगी, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, है ना, सबके साथ होता है ये चीजें। तो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन क्या होता है, आप सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपको डर है अगर मैं अपने ऑफिस देर से जाऊंगा तो मैं जॉब से फायर कर दिया जाऊंगा, डर होता है ना। तो आप क्या करते हैं, टाइम से जाते हैं, क्लासरूम में डर ही नहीं है तो कभी भी आ जाते हैं, है ना। क्लासरूम में बहुत कम डर है, इसीलिए कभी भी 11 बजे बुलाया जाता है तो 12 बजे तक आते हैं लगाते हैं तो उसी से फील करना, मतलब ठीक होना। हाँ, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि मैं अंदर से बहुत चोट लगी तो आपको हील अप होने में कुछ टाइम लगेगा। आपको ये सब चीजें कम्युनिकेट करना है और उनको माफ करना, माफ करके आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस, दिस इज हाउ वी कैन गो इन अ पॉजिटिव। लिखिए फटाफट करिए सब लोग। स्टेटमेंट दो, नाम बताइए, नाम भी मेंशन करिए बिल्कुल, तभी आपका कहीं ना कहीं। मूवी देखी जब भी मैं, देखिए उसमें वो अलग वे में दिखाया है, वहाँ दिखाया है कि वो फोन करके कहता है कि तुम जितनी गालियाँ हो सके दो, वो एक तरीके से अपने इमोशंस को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बट आप एक अच्छा वे आप फॉरगिवनेस कर दीजिए, माफ कर दीजिए ऐसे व्यक्ति को। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल लिखिए, हर्ट हुए, आपको उनने हर्ट किया जिस व्यक्ति ने, आप उसका नाम लिखिए कि इस व्यक्ति ने मुझे लाइफ में यहाँ हर्ट किया है और ये कारण था, परंतु मैं माफ करता हूँ। और उस व्यक्ति की कोई एक दो अच्छाइयाँ नहीं सोचती। अगर हम किसी को हर्ट किए हो तो हाँ वो भी आप लिख सकते हैं, व्यक्ति आप अपने वो इमोशंस भी दिखा सकते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को हर्ट किया जिसके लिए मैं उससे माफी मांग सकती हूँ, उससे माफी